लेकिन अगर फिर भी स्वर्ग जाना है तो रास्ता बचा हुआ है। अब वो रास्ता क्या है? तब उन्होंने क्या कहा कि अगर अंतिम चिता में आपको ले जाया जाएगा, अपने बच्चों से कह देना कि मेरे बेटे जब मुझे तुम शमशान ले जाना तो चिता में बस थोड़ा सा तुलसी का लकड़ी डाल देना। जैसे ही तुलसी का लकड़ी डालेंगे वो आदमी कितना भी जीवन भर पाप किया हो सीधे स्वर्ग चला जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब ऐसी बातें व्यास गद्दी से कही जाएगी तो पाप करने वाला सोचेगा ना कि अरे क्या चिंता, जीवन भर पाप करो, बेटे को समझा देंगे, खूब तुलसी का एक खेत ही लगा देंगे। जितना खेत हमारे पास है एक खेत में पूरा तुलसी ही लगा देना है, और तुलसी का पौधा एक कौन कहे पूरा 10, 20, 50 जो है उसी से चिता जला देंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। तो बदलना चाहेगा क्या? कोई क्रोध छोड़ने को राजी होगा? कोई दारू छोड़ने को राजी होगा? बीड़ी तंबाकू छोड़ने को राजी होगा? माता पिता के साथ प्रेम करने को राजी होगा? वो कहेगा क्यों करना इतना मेहनत, जब इतना सरल उपाय हमें मिल रहा है। और फिर वही लोग गीता का अपमान करते हैं, वही लोग रामायण का अपमान करते हैं, क्योंकि राम तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ अंतिम में जो है तुलसी का माला डालकर आ जाना तो मुझे प्रिय हो जाओगे। वे तो ये कहते हैं कि निर्मल मन करना, पवित्र मन करना, कपट मत रखना। तो राम तो ये बात करते हैं। कृष्ण भी पूरी गीता पढ़ लीजिए, दूसरा अध्याय से पूरा मनोविकारों को मुक्त करने की बात है। जितने भी मन में विकार हैं, जितने भी जीवन में विकार हैं, कृष्ण कहते हैं एक एक करके उसको निकालना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हुआ तो तुम पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि तुम ही परमात्मा हो, फिर तुमसे भिन्न कोई नहीं। लेकिन वो परमात्मा की अवस्था कब आती है? जब मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। तो ऐसे व्यास गद्दी से ही रास्ते दे दिए जाते हैं। और ना समझ आदमी सोचता है कि इतना सरल उपाय मिल गया, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब धर्म का मार्ग नहीं चाहिए, अब तो अधर्म करेंगे, अब तो पाप करेंगे। सदगुरु कबीर कहते नहीं, ये ठीक नहीं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि अंतिम में पछताना पड़ेगा। जब अंतिम घड़ी आएगी, शरीर लाचार होगा, आंखें लाचार होगी, पैर लाचार होंगे, इंद्रियां शिथिल होंगी, तब आप भजन भी नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त आपको आभास होगा कि जवानी हमने गंवा दिया दूसरों के कहने पर। क्योंकि जब अंतिम घड़ी आती है तो जीवन की सारी कमाई आंखों के सामने नाचती है, और उस वक्त होश जगता है। तब होश जगता है जब शरीर लाचार हो जाता है, तब आप धर्म मार्ग पर चल भी नहीं सकते। उस वक्त एहसास होता है कि पूरी जवानी, पूरा समय हमने गंवा दिया, कुछ किया नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उस वक्त इतनी लाचारी रहती है, इतना शरीर नाकाम हो जाता है कि हम कुछ कर नहीं पाते। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिंदा रहते रहते, शरीर में बल रहते रहते जाग जाना, होश में आ जाना। और आपका होश में आना ही पूजा है, ध्यान है, सत्संग है। सत्संग और क्या है? मान लो यहाँ 4 घंटे बैठ के सुन लिए, अब यहाँ तो ठीक है, सत्संग सुन लिए, यहाँ प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। लेकिन यदि घर जाने के बाद, बाजार जाने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद आपके झगड़े नहीं मिटे, आपके मन के विकार नहीं मिटे, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो बनी ही रही, पिता के साथ, सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, मित्र के बीच, तो सदगुरु कहते हैं ये 4 घंटा जो आपने यहाँ बिताए हैं वो व्यर्थ ही गया, फिजूल ही गया, वो किसी काम का नहीं हुआ। इसलिए होश जरूरी है, और होश इस सत्संग से मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के पास जाना, सच्चे गुरु के पास, सदगुरु के पास जाना। अगर आप गुरु के पास जाएंगे तभी आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। एक आदमी ने कहा कि कोई जरूरी है गुरु के पास जाना, हम अकेले नहीं चल सकते क्या? वो गया एक संत के पास, प्रश्न किया, कहा कि संत जी आप लोग खूब चिल्लाते हैं गुरु करो, गुरु करो, गुरु के पास जाओ, गुरु जरूरी है, तो क्या गुरु के बिना काम नहीं बन सकता? तो संत ने कहा तो मेरे पास क्यों आया?
घर में ही रह लेता, वहीं सोच लेता। नहीं, आपसे ये पूछने आए हैं कि गुरु के बिना काम नहीं बन सकता क्या? संत ने कहा, जब इतनी सी बात भी मुझसे पूछनी पड़ रही है तो सोचो कि भवसागर पार हो जाओगे। जब इतनी सी बात भी तुम्हें खुद पता नहीं है तो मुझसे पूछने आ गए कि गुरु के बिना काम नहीं हो सकता। जब यही तुम्हें पता नहीं है, जब ये भी तुम्हें जानना है किसी और से, तो संसार सागर पार कैसे करोगे अपने से? इसलिए गुरु चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरु ऐसे हैं जो समझो कि गुरु धोबी सिस कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु कैसे हैं? धोबी की तरह। जैसे धोबी कपड़े धोते हैं, रगड़ रगड़ कर, पटक पटक करके, और आप कपड़े देकर निश्चिंत हो जाते हैं। जो दाग आपसे भी नहीं छूटेगा वो धोबी छुड़ा देता है। इसलिए जब कई बार अपने से कपड़े के दाग नहीं छूटते तो हम धोबी को दे आते हैं, और वो फिर पटक पटक कर हमारे कपड़े का दाग छुड़ा देता है, मैल छुड़ा देता है, साफ करके कपड़े हमें दे देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने को गुरु को दे देना, गुरु धोबी हैं, आप कपड़ा हैं। जो हमारे जीवन में विकार का दाग लगा है, क्रोध का दाग है, अहंकार का दाग है, छल का, ईर्ष्या का, कपट का, नफरत का, घृणा का दाग है, उसको गुरु के पास जाना, गुरु धो देंगे, छुड़ा देंगे। और जब गुरु को समर्पित कर दो तो प्रश्न मत करना कि चोट लग रही है। समर्पित हो जाना। जैसे आपके पैर, शरीर, हाथ, कहीं भी किसी भी अंग में कोई जख्म हो जाए, घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर को समर्पित कर देते हैं कि लीजिए, अब आपको सौंप दिया। और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए निकाले कैंची या जो भी औजार है वो निकाले, चाकू निकाले। अब आप देखें और डर के भाग जाएं कि नहीं ये तो फिर ठीक नहीं है, चाकू नहीं लगाना, कैंची मत लगाना, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा? डॉक्टर के हाथ में कैंची है, चाकू है, वो आपको मारने के लिए नहीं है। अगर वहां समर्पित हो गए तो जख्म, फोड़ा, फुंसी से आप मुक्त हो जाएंगे, दर्द से मुक्त हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, आरोग्य मिल जाएगा। लेकिन घबरा गए तो फोड़ा बना रहेगा, वो जख्म बना रहेगा, और फिर अंदर अंदर वो इतना भयंकर हो जाएगा कि वही आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सदगुरु कहते हैं कि गुरु के पास भी जब जाना तो ऐसे ही समर्पित हो जाना। गुरु अनुशासन के साथ आपके जीवन के एक एक दाग को मिटाएंगे, दूसरा नहीं मिटा पाएंगे। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो आप चल ही नहीं सकते। भौतिक जीवन में भी आपको सामान्य चीजें जाननी हो तो मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। संसार से कैसे पार होना है, भव दुखों से कैसे छूटना है, बंधन से कैसे छूटना है, मुक्ति कैसे पानी है, इसके लिए तो गुरु की ही आवश्यकता है, बल्कि सदगुरु की आवश्यकता है। तो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, और अन्यत्र सदगुरु कबीर ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। दोनों बात मिलाई। एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा है, और एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। कैसे? जैसे मिट्टी जब कच्ची होती है और उसका घड़ा बन जाता है तो कभी टेढ़ा मेढ़ा रहता है बनने के समय, तो हल्का सा जब वो कड़ापन आ जाता है, मतलब पूरा नरम नहीं रहता, हल्का सा कड़क होता है, तब कुम्हार उसको लेकर के अंदर हाथ दे के चोट कर करके उसको ठीक कर देता है। अब बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा कि ये घड़ा बना करके इसको ठोंक काहे रहा है, लगता है तोड़ने का मन है। लेकिन सच तो यह है कि घड़े को तोड़ने नहीं जा रहा है, वो घड़े में जो कहीं भी टेढ़ापन है उसको ठीक करना चाहता है। इसी तरह से जो गुरु होते हैं वो ये परवाह नहीं करते कि शिष्य मेरे पास आया और मैं थोड़ा अनुशासन सिखाऊंगा तो भाग जाएगा। गुरु ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई शिष्य आया है तो अनुशासन, आत्मानुशासन और ज्ञान में इसको परिपूर्ण करना है, और उसके लिए जो जिज्ञासु शिष्य है, समर्पित शिष्य है, वो रुक जाता है, टिक जाता है। तो गुरु ऐसे हैं जो हमें बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। गुरु ऐसा नहीं है कि हमें वो पोषित करेंगे कि तुम कैसा भी हो कोई बात नहीं, बस मुझे गुरु मान लो।
तुम कुछ भी करो, कोई हर्ज नहीं, तुम जैसे रहो। सच्चे गुरु आपके बुराई को निकालना चाहते हैं, आपको पवित्र करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में होश जरूरी है। बेहोशी ही सारी समस्याओं का जड़ है। और जब गुरु के निकट हम जाते हैं तो गुरु हमें होश सिखाते हैं, गुरु हमें जागृति सिखाते हैं, गुरु हमें यह कला सिखाते हैं कि दिन रात हम कैसे होश में रह सकें, कैसे जागा हुआ रह सकें, नींद में भी हम जागें और जागे में भी जागें। ये सबसे बड़ी बात है। आदमी कहता है दिन में तो मैं जागा हुआ हूं, लेकिन दिन में जागा हुआ नहीं है। आदमी ज्यादा पाप जागे हुए में ही करता है। आंख खुली है लेकिन पाप तो हो रहे हैं। आंख खुली है और आप नशा कर रहे हैं, आंख खुली है आप गाली दे रहे हैं, आंख खुली है हिंसा कर रहे हैं, तो जागा हुआ है कि सोया हुआ है? फिर तो जगा हुआ नहीं है। अगर जगा हुआ अपने को मान रहे हैं कि आंखें खुली है, सदगुरु कहते हैं ये बाहर की आंख खुली है, भीतर की आंख बंद है, जो विवेक की आंख है। तभी तो इसलिए तो साहब ने कहा कि मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा, मैं किसे समझाऊं, जगत के लोग अंधे हैं। तो किसी ने कहा कि कबीर साहब को ही बस आंख है, संसार अंधा है। तो संत जन कहते हैं अंधा तो है ही। अब देखो गुटखा के पैकेट पर लिखा है कि कैंसर हो सकता है, फिर भी खा रहे हो कि नहीं? अंधा है कि नहीं? शराब की थैली में लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पी रहे हो, तो अंधा ही तो हो। जितने भी नशा के पैकेट हैं उस पर लिखा है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आदमी फिर भी पी रहा है। सदगुरु हमें वो आंखें दे देते हैं कि हम सोए जागे में भी जागते हैं, पूर्ण जागरण। इसलिए बेहोशी मिटाना जरूरी है, मूर्छा मिटाना जरूरी है। ये समझ जाना कि आपके जीवन से दुख मिटते क्यों नहीं। ये संपूर्ण अध्यात्म किस लिए है, समझ जाओ। गुरु की आवश्यकता किस लिए, अध्यात्म की जरूरत क्यों है, ये इतने शास्त्र क्यों है, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, बीजक, धम्पदम, किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण मनुष्य जीवन के दुखों को मिटाने के लिए है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुख है और दुख का निवारण भी है। ऐसा नहीं कि निवारण नहीं है। अब जिन्हें पता नहीं है वो सोचते हैं कि दुख तो है लेकिन इसका निवारण क्या होगा, इसी में किसी तरह जीना है। लेकिन संपूर्ण अध्यात्म ही टिका इसी बात पर है कि दुख है और दुख को निवृत्ति कैसे किया जाए, दुख को मिटाया कैसे जाए, दुख को दूर कैसे किया जाए। इसी के लिए गुरु संत हैं, सत्संग है, ज्ञान है। जब हम अपने जीवन के दुखों से मिटने को, दुखों को मिटाने के लिए राजी होते हैं, दुखों को दूर करने को राजी होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दुख कितना भयंकर था। और जब तक हमें पता ना हो तब तक हम दुख में जीते रहते हैं, उसे अपनी नियति मान करके। बहुत से लोग संसार में रहते हैं, घर परिवार वो ये मान लेते हैं कि ये मेरी नियति है। बहुत से माताएं ऐसी होती है, घर में बहुत दुख पाती हैं, भयंकर, पुत्र से, पति से, सास ससुर से, पड़ोसी से, लेकिन वो ये मान लेती हैं कि ये मेरी नियति है। लेकिन संत कहते हैं किसी की कोई नियति नहीं है। आप चाहें तो इसी जन्म में, इसी समय में अपने दुखों को मिटा सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस धरती पर मुक्ति सबको चाहिए और मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आप ये मत सोच लीजिए कि दुखों से ही जीना है, दुखों में ही जीना है। अब इसका कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कहते हैं सत्संग उपाय है, अध्यात्म उपाय है। आप एक बार निकल के तो देखिए, गुरु के पास आकर तो देखिए। दुख मिटेगा, पीड़ाएं मिटेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। तो जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं, बशर्ते जरूरी यह है कि हमारा कदम सही दिशा में उठना चाहिए, हमारी यात्रा सही दिशा में होनी चाहिए। जब दुख बढ़ जाता है, मैंने कल कहा था कि जब कभी ऐसा होता है कि दुख भयंकर हो जाता है तो आदमी सच्चे गुरु के पास नहीं जाता, फिर झाड़ फूक करने वाले के पास चला जाता है, ओझा सोखा के पास चला जाता है,
जो व्यक्ति झाड़ फूक से आपको ठीक करना चाहता है, जंत्र मंत्र से कुछ ठीक करना चाहता है, ताबीज देकर ठीक करना चाहता है, फिर हम ऐसे सस्ते उपाय के लिए चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ये सब बेहोशी में हो रहे हैं, ये सब मूर्छा में हो रहे हैं। इसलिए गुरु की शरण में आना आवश्यक है, तब हमें जीवन का बोध होता है। और एक बात और समझ लीजिए कि मुक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि घर छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति के लिए पहली शर्त है कि सिर्फ कामना छोड़नी है, मोह छोड़ना है, आसक्ति छोड़नी है, सारे विकारों को छोड़ना है। और आप जानते हैं कि जनक जी परिवार में रह करके, समाज में रह करके सत्य को पा लिए, मुक्ति को पा लिए, देह धर कर भी विदेह कहा गया। ये रास्ता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि हम संसार में रहते हुए माया से मुक्त कैसे हो सकते हैं? संसार में रहते हुए हम क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हैं? क्रोध सबको आता है ना? छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो मूल ये दो विकार तो सबके जीवन में है, क्रोध और अहंकार। तो उसने पूछा कि क्रोध और अहंकार से हम मुक्त कैसे होंगे? एक संत से पूछा, तो संत ने कहा देखो अब मैं जो जवाब दूंगा वो तो शब्दों में होगा, रटा रटाया होगा। ऐसा करो तुम जनक के पास चले जाओ, राजा जनक तुम्हें बहुत बढ़िया सटीक उत्तर देंगे। अब मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास वैसा कोई व्यवहार नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं, मैं यहाँ चुपचाप अपनी कुटिया में तपस्यारत हूं, तो मैं जो कहूंगा वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। पर तुम जनक के पास चले जाओ, वो तुम्हें प्रैक्टिकल समझा देंगे। वो चला गया। जब दरबार में गया तो देखता है राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं और सामने नृत्य चल रहा है, दरबार लगा है, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं। वो आदमी सोचता है मैं गलत जगह आ गया, लगता है महाराज जी संत जी ने गलत पते पर भेज दिया। कहा वो संत कितना एकांत जगह में बैठे थे, कितना शांत जगह में बैठे थे, और ये मुझे कहाँ भेज दिए? यहाँ तो नृत्य चल रहा है। ये मुझे क्रोध से मुक्ति का बात बताएंगे, यहाँ मुझे काम से मुक्ति का बात पता चलेगा। क्रोध से अहंकार से मुक्ति यहाँ तो नहीं चलेगा। वो सोचा कि लगता है गलत जगह आ गए। तभी जनक जी की नजर पड़ गई। उसने कहा आओ इधर, क्या बात है? कहा नहीं नहीं बस ऐसे ही आ गए थे। कहा नहीं कुछ तो बताओ। उसे लगा मैं गलत जगह आ गया, अब क्या बताना? जनक जी ने कहा फिर भी बताओ। उसने कहा कि एक संत है, उन्होंने कहा आपके पास आने के लिए मैं आ गया। कहा मामला क्या था? कहा मैंने उनसे पूछा था कि क्रोध से कैसे मुक्त रहें, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अहंकार से कैसे मुक्त रहें, लोभ से कैसे मुक्त रहें, काम से कैसे मुक्त रहें, तो वो आपके पास भेज दिए। लेकिन यहाँ का मामला देख रहा हूँ, नजारा देख रहा हूँ तो कुछ और ही है। मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया। जनक ने कहा शाम हो गई है, रात होने को, कल चले जाना। क्या जल्दी? अब तुम आ ही गए हो तो रुक जाओ। कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं, हम रुक जाएंगे। लेकिन एक शर्त है। जनक ने कहा कि रुक जाओ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मेरे सबसे छोटे कमरे में तुम्हारा निवास रहेगा, वहां रहना पड़ेगा और रात में भागना नहीं। कहा काहे को लोग भागेंगे, छोटा कमरा हो बड़ा कमरा हो, रह लेंगे। कहा ठीक है चलो। सिपाही को समझा दिया और कमरे में भेज दिया। लेकिन जैसे ही कमरे में घुसा तो देखा इतना छोटा कमरा, काल कोठरी की भांति, कोई खिड़की नहीं। और जैसे ही वो घुसा तो बाहर से दरवाजा भी लगा दिया, ताले लगा दिए। अब वो अंदर गया। कहा चलो कोई बात नहीं, करवट भी बदल नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, सो जाते हैं, रात भर की बात है। वो जैसे ही सोया तो ऊपर देखता है कि 2 तलवारें लटक रही थी, एकदम भयंकर तलवारें, और वो भी कच्चे धागों में बंधी थी, बढ़िया मजबूत रस्सी में नहीं बंधी थी, कच्चे धागे। अगर थोड़ा सा भी छिपकली भी उस पर पूंछ मार दे तो टूट के गिर सकता था। और जब वो गिरता तो इतनी जगह नहीं थी कि वो बच सकता था। कमरा इतना छोटा था कि अगर तलवार गिरती तो सीधे उसके शरीर में, सीने पर गिरती। अब वो तो घबरा गया। अब उससे लगा कि ये राजा हमको मारना चाहता है, अब ये राजा हमको मार ही देगा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस कमरे में मैं घुस गया हूं यहां से तो मेरी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। इतना भयंकर काल कोठरी है। और वो लेट गया किसी तरह, और उसकी नजर कहां चली गई? तलवार पर।
अब वो सोच रहा है कि मेरे और मृत्यु के बीच में सिर्फ छोटा सा धागा है, वो भी कच्चा धागा। कब वो धागा टूटे कि मेरी मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही चिंतन उसका पूरा चलता रहा, पूरी चेतना, पूरा ध्यान उस कच्चे धागे पर अटक गई और उस कच्चे धागे के रूप में वो पूरा मृत्यु को देखने लगा। इस तरह से नींद तो आई ही नहीं, रात बीत गई और सुबह जब होने को हुआ तो राजा और सैनिक आए, दरवाजा खोले, कहे निकलो बाहर। वो हड़बड़ा के तुरंत बाहर निकला। राजा जनक ने कहा कि बताओ कैसी नींद आई। करे नींद? कहाँ की नींद? कैसी नींद और काहे को नींद? आपने ऐसे जगह निवास दे दिया जहां नींद तो छोड़ो, शांति भंग हो गई, मेरा तो कुछ भी ध्यान नहीं था। कहा कमरा कैसा लगा? कहा कौन सा कमरा? मेरा ध्यान कमरे पर था ही नहीं। कहा खिड़कियां तो नहीं थी, गर्मी तो नहीं लगी? कहा काहे को गर्मी? अरे मेरा तो पूरा ध्यान उस कच्चे धागे पर था, आपने जैसे जगह ऐसे जगह दे दिया कि अब मरे तो मरे, अब मृत्यु आई कि आई, कुछ भी दूसरा ख्याल नहीं था, कुछ भी दूसरा चिंतन नहीं था। कहा मुझ पर कभी क्रोध आया कि नहीं? कहा आपका भी ध्यान नहीं था, इतना समय ही नहीं था कि मैं क्रोध कर सकता था।